शुरुआत करते हैं। हम्म। हाँ सर, हम शुरुआत करते हैं सर। अभी तो हमने वेरिएबल के बारे में देखा, इंस्टेंस और स्टैटिक्स वेरिएबल के बारे में। आज सर हम शुरुआत करते हैं मेथड्स के बारे में, इन फंक्शन के बारे में। सर ये मेथड्स या फंक्शन ही होते क्या है? कोई बताएगा मुझे कि मेथड्स या फंक्शन क्या होते हैं? क्या हो सकते हैं मेथड्स या फंक्शन? आप लोगों ने पढ़े होंगे। क्या होते हैं मेथड्स या फंक्शन? मुझे एक्सप्लेन, थोड़ा सा आइडिया दो। सर लॉजिक लिखने के लिए मेथड होते हैं सर। किसी भी पार्टिकुलर चीज के लॉजिक अगर हम लिखना होता है तो एक पार्टिकुलर मेथड हम लिखते ओके। है ना, इन्हें मेथड्स भी बोल सकते हैं, इन्हें हम फंक्शन भी बोल सकते हैं ना। ठीक है। अच्छा, आप हैं। लोगों ने यस सर। फंक्शन यूज करें कभी? आप लोगों ने रियल लाइफ में फंक्शन यूज करोगे ना? कि सर मेरे पास क्या है, एक एशिया का मुझे चलानी है, तो मैंने एक फंक्शन मतलब एक बटन प्रेस करा ना, फंक्शन है ना। आपने फंक्शनलिटी यूज करी ना, बटन दबाया और एसी यस चालू हो गई। यस है नो? यस वो यस एक फंक्शनैलिटी हुई ना। वो क्या हुई सर? वो एक फंक्शनैलिटी हुई कि मैंने सर बटन दबाया और एसी मेरी चालू हो गई। बटन दबाया सर, मेरा पंखा चालू हो गया। तो सर मान के चलते हैं सर, ये मेरी एसी है। ये क्या है? ये मेरी एसी है। मुझे इस एसी को ऑन करना है, तो मैंने क्या काम करा? मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया? मेरे पास एक बटन है ना। क्या सर? एक बटन है ऑन ऑफ करने वाला। क्या सर? यहाँ पर मेरे पास क्या है? एक बटन है। ठीक है ना? वो बटन कैसा सर? वो बटन है ऑन या ऑफ करने वाला। तो जैसे इस बटन को आपने प्रेस करा, तब क्या हो? एसी चालू हो गई कि नहीं हुई? यस या नो? जैसे आपने बटन यस दबाया, एसी यस चालू हो गई। अब ये बताओ, जैसे ये बटन दबाया डायरेक्ट एसी चालू हो गई, या ये बटन अपने डेफिनेशन के पास जाएगा कि मुझे क्या करना है? मुझे एसी को ऑन करना है, ऑफ करना है ना? इंक्रीमेंट करना है, एसी को डिक्रीमेंट करना है, क्या करना है? तो पहले अपने डेफिनेशन के पास तो जाएगा, तभी तो इस पे एक्शन परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? यस या नो? तो सबसे पहले अपने यस सर। इम्प्लीमेंटेशन पर जाएगा ना, जहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी होगी कि ये बटन दबाते ही मुझे क्या काम करना है। तो सर यहाँ पर पहले क्या रहा होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर सर क्या है? यहाँ पर था इसका क्या था सर? इम्प्लीमेंटेशन। या इसकी क्या है? या इसकी होगी डेफिनेशन। कि ये जो आपने बटन प्रेस कराया है, ये क्या काम करेगा? तुरंत कहाँ पर जाएगा ये? अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन के बाद। है ना? और उसके बाद क्या करेगा सर? उसके बाद ये एक्शन परफॉर्म करेगा। यस या नो? तो सर ऐसे ही जावा में मैं क्या काम करूँगा? सर मैं यहाँ पर बटन प्रेस करूँगा। वो बटन जाएगा कहाँ पर? अपने डेफिनेशन पर। और मेरा टास्क या मेरा एक्शन क्या करेगा? परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? यस या नो? तो सर ये सारा काम यस कराने के यस लिए मुझे जावा में क्या बनाने? जावा में मुझे बनाने मेथड्स या फंक्शन। तो सर मैंने क्या काम करा? मैंने एक फंक्शन बनाया। जैसे मैंने क्या काम करा? एक फंक्शन बनाया। ये तो होगी सर फंक्शन की क्या हो गई? ये क्या हो गई? फंक्शन की डेफिनेशन है ना। जैसे एक फंक्शन आपने बनाया एडिशन वाला। कौन सा फंक्शन बनाया? आपने बनाई एडिशन वाला, कि ये फंक्शन जो है ना, दो नंबर को ऐड करेगा। लेकिन ये फंक्शन क्या आपने जो बना रखा, जो इसकी डेफिनेशन आपने लिख रखी है, क्या ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं। पहले इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा ना, बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ना। यस यस या नो? तो आपको क्या बनानी पड़ेगी साथ के यस साथ? उस फंक्शन की क्या बनाना पड़ेगा? उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? उस फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल। क्या करना पड़ेगा? कॉल। फंक्शन करना पड़ेगा कॉल। कॉल। तो सर ऐसे ही मैं जावा में क्या बनाऊंगा? मैं फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ सर, कि अगर ये फंक्शन ना होता, कि मैंने बटन दबाया तुरंत वो अपने डेफिनेशन पर गया और एसी चालू हो गई, मुझे नहीं पता एसी कैसे चालू हो, मुझे तो केवल बटन दबाना पड़ा और मेरी एसी चालू हो गई। सर अगर मैं फंक्शन नहीं बनाता, तो सर इसे अगर एसी को चालू चालू करना होता तो कैसे करता? एसी का वायर लेता, अपने इलेक्ट्रिसिटी वायर को पकड़ता, दोनों को कनेक्ट करता मैनुअली, और तब जाके मेरी एसी चालू होती। तो सर डिफिकल्ट है ना? यस है नो? अब मेरे क्या यस करना पड़ रहा है? यस सर मुझे ऑन करने के लिए भी सर यहाँ पर क्या करना पड़, बटन दबाना पड़ रहा है। यहाँ ऑन करने के लिए तारों को कनेक्ट करना पड़ रहा है। ऑफ करने के लिए सर तारों को हटाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है सर? मैं बटन को कॉल कर रहा हूँ, मैंने ऑन करा तो ऑन हो गया, ऑफ करना है तो ऑफ हो गया। यस या नो? तो किसके थ्रू हो पा रहा है ये सारा काम? फंक्शन के थ्रू। है ना? किसके थ्रू? फंक्शन के थ्रू हो पा रहा है ना। तो सर ऐसे ही हम जावा में क्या बनाएंगे? सर जावा में ऐसे ही हम कुछ फंक्शन बनाएंगे, कुछ मेथड बनाएंगे, ताकि मैं अपने टास्क को क्या कर सकूं? इजीली बना सकूं। अब जैसे सर जावा में अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, तो आपको उसके क्या लिखने पड़ेंगे? उसके कुछ सिंटैक्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो सिंटैक्स है क्या, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सर अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, तो आपको सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा?
रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। रिटर्न टाइप क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। सर दूसरा आपको क्या देना पड़ेगा सर इसमें, फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नाम तो बताओ, वो ऑन करेगा या ऑफ करेगा। तो फंक्शन का क्या है, दूसरा नाम होगा। तीसरा क्या होगा उसका, आर्गुमेंट लिस्ट। सर ये आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है। फोर्थ नंबर क्या होगा, फोर्थ नंबर पर होगा फंक्शन की बॉडी, क्या होगी, फंक्शन की बॉडी। कि फंक्शन में क्या लिखा जाएगा, वो आप क्या बनाओगे, वो रहेगी फंक्शन की बॉडी। तो अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो सर ये सिंटैक्स फॉलो करने पड़ेगा। सबसे पहले रिटर्न टाइप, अभी मैंने रिटर्न टाइप वर्ड लिख दिया, वर्ड क्या होता है ये भी सब मैं डिफाइन करूंगा। दूसरा सर मुझे फंक्शन का नाम देना है, तो मैंने क्या काम करा, फंक्शन का नाम क्या दे दिया, यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देता हूँ कोई भी। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे दिया ऐड। क्या दे दिया, ऐड। ये जो ब्रैकेट लगा है इस ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट लिस्ट। और मैंने क्या काम करा, ये जो बॉडी बनाई ये क्या है, ये है मेरे फंक्शन की बॉडी। ये क्या है, ये फंक्शन की बॉडी। क्या ये फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी डायरेक्टली, नहीं, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इसे कॉल। तो अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो सर कॉल करने के भी कुछ स्टेप्स होंगे। कैसे कॉल करोगे, इस फंक्शन को कैसे बुलाओगे, कैसे कॉल करोगे। तो सर उसे कॉल करने के लिए पहले नंबर एक, फंक्शन का नाम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उसके साथ क्या दोगे, आर्गुमेंट लिस्ट दोगे। क्या दोगे, आर्गुमेंट लिस्ट दोगे। तीसरा सर क्या करोगे, टर्मिनेट करोगे। क्या करोगे, टर्मिनेट करोगे किससे, सर टर्मिनेट करोगे सेमी कॉलन से। किससे, सेमी कॉलन से। तो अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो कैसे कॉल करूं, कैसे कॉल करूं। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम क्या है, ऐड आर्गुमेंट लिस्ट, और लास्ट में क्या दूं, लास्ट में दूं सेमीकोलन। तो इससे क्या पता चल सेमीकोलन। रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि आप ऐड वाले फंक्शन को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। यस या नो। तो कहीं भी अगर आप देखोगे क्या कर रहे हो, ऐड वाले फंक्शन को क्या कर रहे हो, कॉल करो। यस या नो। ये बात समझ में आई कि नहीं सुभाष, प्रियन, यस या नो, वंश। यस सर। ओके। तो सर अब मैं यहाँ पर जावा में अब प्रैक्टिकल देखता हूँ मैं फंक्शन कैसे बनाता हूँ। तो मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर सर अब फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एडिशन नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने लिखा वाइड, मैंने लिखा फंक्शन का नाम ऐड, आर्गुमेंट लिस्ट बनाई, और मैंने क्या बनाई बॉडी। उसमें मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दी, ए की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 34, और आई एन टी इंट में बी की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 45। और सर मैंने यहाँ पर सी लिया, और मैंने क्या करा, ए प्लस बी वाला लॉजिक लगाया, और मैंने क्या काम करा, सिस्टम डॉट आउट में मैंने किसे प्रिंट करा दिया, मैंने प्रिंट करा दिया सी को। अब सर ये फंक्शन है ना, फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये फंक्शन की डेफिनेशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक आप इसे क्या नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे। कॉल नहीं मैंने करो। कहीं पे कॉल नहीं कर रखा, देखो मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा सर, इसलिए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अभी आपने इसकी डेफिनेशन को कॉल नहीं करा। अब कॉल मैं कहाँ पर करूँगा, देखो कोई भी चीज मुझे कॉल करनी है, सारा का सारा कॉल करने वाला काम मैं कहाँ पर करूँगा, वो करूँगा मैन मेथड्स में। मैन। मैन मेथड्स क्यों यूज करें वो भी डिटेल से मैं बताऊंगा। अभी मुझे क्या काम करना है सर, मुझे इस मेथड्स को कॉल करना है। क्या करना है, इस मेथड्स को कॉल करना है। तो सर कॉल करने का सिंटैक्स आपने बताया था, फंक्शन का नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, और आपने सेमीकोलन। लेकिन सर यहाँ पर तो एरर आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर तो एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है सर, एरर इसलिए आ रही है सर, ये जो मेथड्स है ये मेथड्स है इंस्टेंस, इंस्टेंस मेथड्स है ना, यस या नो। क्योंकि इसके आगे स्टेटस कीवर्ड तो यस। नहीं लग रहा। ये कैसा मेथड्स है, ये सर मेथड्स है इंस्टेंस। अब इंस्टेंस मेथड्स को मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टेटिक्स में, देखो ये दिखाई दे रहा है स्टेटिक्स मेथड्स है ना, यहाँ पर यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुभाष बताओ क्या बनाऊं मैं अगर इसे यूज करना है। सर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट। का बनाया ऑब्जेक्ट, असाइन न्यू। मैंने क्या करा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने क्या लिखा, D1 डॉट ऐड। देखो फंक्शन कॉल हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एग्जीक्यूट कराओ, यस। जैसे आपने इसे एग्जीक्यूट कराया तो देखो इसका आउटपुट क्या आ गया, 79 आया कि नहीं आया, यस है नो। हाँ अगर सर ये स्टेटिक्स होता, अगर आप इसे स्टेटिक्स बना लो, तो सर स्टेटिक्स की क्या खास बात है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। कि अगर आपने इसे स्टेटिक्स बनाया तो देखो स्टेटिक्स को चाहे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लो, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, आप उसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो ऐड, क्योंकि मैंने बताया था जो स्टेटिक्स होता है वो क्या होता है, वो है बादशाह। ये देखो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। आउटपुट आ गया। सर एक तो मैं
स्टेटिक्स वाले मेंबर को डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ, ये कौन सा तरीका है? ये तो है सर डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या था सर? ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। तीसरा तरीका ये है कि सर मैं एक काम और कर सकता हूँ, अगर स्टैटिक से ये, तो मैं इसे एक तरीके से और एक्सेस कर सकता हूँ। क्या तरीका है सर? तीसरा तरीका क्या हो सकता है, किसी को आइडिया? तीसरा तरीका क्या हो सकता है? हम्म क्या हो सकता है तीसरा? सर मैं इस स्टैटिक्स मेथड्स को, तीसरा तरीका ये है कि इस क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये तो क्लास का नेम क्या है? लॉगिन क्लास। मैंने क्लास का नाम लिखा, फिर मैंने डॉट लगा, क्या लिखा? ऐड लिखा। तो सर मैं क्लास के नेम से भी क्या कर सकता हूँ? क्लास के नेम से भी क्या कर सकता हूँ? इसे एक्सेस कर सकता हूँ। किसे? सर स्टैटिक्स मेथड्स को या वेरिएबल को। ये बात समझ में आई कि नहीं सुभाष? कि स्टैटिक्स को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? क्लास के नेम से डायरेक्टली भी, या ऑब्जेक्ट बना के भी। ठीक है प्रिया, वंश, यस सुभाष, कोई डाउट? यस यस क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो ठीक है सर। आपने ये बताया कि चलो मैंने क्या काम करा सर, मेरे पास एक मेथड था ये void ऐड, और मैंने क्या काम करा सर, इसे मैंने, ये तो स्टेज था, तो मैंने क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसे एक्सेस कर लिया। इवन ये, चलो स्टेटिक्स ही बना लेता हूँ, इसे स्टेटिक्स ही बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे स्टेटिक्स बनाया, ठीक है, और मैंने क्या काम करा, इसे कॉल करा ऐड वाले को। अब सर इस मेथड्स में मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? सर ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आपने इसे कॉल करते, ठीक है, सारी डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, ये तो बात ठीक है। लेकिन सर मुझे आप लोग एक चीज समझाने की कोशिश करो कि सर ये वॉइड है क्या? ये वॉइड है क्या? ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये आर्गुमेंट लिस्ट है क्या सर? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये क्या है वॉइड? ये आर्गुमेंट लिस्ट क्या है? किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? यस सर, इसके अंदर में हम डेटा पास करते हैं। अगर ये आर्गुमेंट स्ट्रिंग हो या int, जो भी डेटा टाइप होता है वो हम यहाँ पे पास करते हैं। बस। ओके, एक सेकंड म्यूट रखना, एक सेकंड, एक सेकंड म्यूट। तो सर ये मुझे डिटेल से जानना है सर, ये वॉइड क्या है और ये आर्गुमेंट लिस्ट क्या है? तो सर यहाँ पर फंक्शन की कुछ कैटेगरी होती हैं। फंक्शन के क्या होते हैं, कुछ कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी कौन सी है सर? मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ सर। ये जो फंक्शन की जो कैटेगरी होती है, वो 4 टाइप्स की कैटेगरी होती है, उसका नाम है ये रहा। अब देखो आप लोग इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि सर टेस्ट केस मेरे जो है ना, वो फंक्शन पे ही बनते हैं। जितने भी टेस्ट केस आप बनाओगे सेलेनियम में, सारा का सारा उसमें फंक्शन यूज करोगे, इनका सबसे ज्यादा रोल है। ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ सर, इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम क्या है? टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। क्या मतलब है सर इसका? क्या मतलब है सर, इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं? टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग, क्या मतलब है इसका? ना तो सर मैं कुछ दूंगा और ना ही कुछ लूंगा। यस या नो? ये तो बात हो रही है ना। टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। ना तो मुझे कुछ देना और ना ही मुझे कुछ लेना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शन में कैसे यूज करेंगे? तो फंक्शन में देखो, ये फंक्शन कॉल कर रहा है इसे, और ये कह रहा है टेक नथिंग, भाई मैं कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, तो इसका आर्गुमेंट क्या रहेगा? खाली रहेगा। रिटर्न नथिंग का मतलब क्या है? ये भी कह रहा है कि भाई मैं भी तुझे रिटर्न नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं भी जो इसका आउटपुट आएगा तुझे रिटर्न नहीं करूंगा, ठीक है, वह रिटर्न मत कर। तो ये जो मेथड जब रिटर्न नहीं करता कुछ भी, तो ना रिटर्न करने के लिए मुझे इसे इंडिकेट करना पड़ता है यहाँ पर किस कीवर्ड से? वॉइड से। तो वॉइड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेथड्स
कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी इसे कॉल करे उसे कुछ भी आउटपुट देने वाला नहीं है। वो आउटपुट को कहाँ पर प्रिंट कराएगा? वो आउटपुट को अपनी ही बॉडी के अंदर प्रिंट कराएगा। यहाँ पर इसने प्रिंट करा लिया, क्या प्रिंट करा लिया? यहाँ पर इसने प्रिंट करा लिया 79। लेकिन दूसरी कैटेगरी सर कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग। ये कह रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मेरा आर्गुमेंट खाली है, लेकिन आपके जो भी आउटपुट आएगा ना, जिस टाइप का आउटपुट आएगा, तो ये क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। किसे रिटर्न करना पड़ेगा? जिसने इसे कॉल करा। कॉल कहाँ पर हुआ? ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ ना। अब इसका जो भी आउटपुट आएगा, वो आउटपुट ये यूज नहीं कर पाएगा। कहाँ पर होएगा? ये कहाँ पर रिटर्न हो जाएगा? आप यहाँ पर लिखोगे रिटर्न। रिटर्न किस में है? रिटर्न सी, क्योंकि सी में सारा आउटपुट आया है। यस है नो? अब ये कह रहा है कि सर सी में आउटपुट आया इंटीजर टाइप का, अब मैं कुछ रिटर्न भी कर रहा हूँ, तो सर यहाँ पर टाइप क्या कर दूं? टाइप क्या कर दूं? आईएनटी इंट कर दिया। आईएनटी इंट का मतलब अगर यहाँ पर रिटर्न टाइप है, तो ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न किस में कर रहा है सर? जिसमें सारा आउटपुट किस में आया? सी में आया। किसे रिटर्न करेगा? सर रिटर्न करेगा जिसने इसे कॉल करा। अब इसने क्या कि रिटर्न तुमने मुझे कर दिया सारा आउटपुट, तो सर मैं इसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करूंगा ना। तो इसने क्या काम करा? इंट में एक जेड नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या करा दिया? स्टोर करा लिया। अब मैंने क्या काम करा? इस जेड को क्या कर दिया? मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखो मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, तो देखो जब एग्जीक्यूट हुआ तो 79 प्रिंट हो गया। लेकिन कहाँ पर प्रिंट हुआ सर? अब की बार यहाँ पर प्रिंट हुआ। हाँ सुभाष, ये बात समझ में आई कि नहीं? नेहा, पूजा, हाँ ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ओके। यस। सर इसने बोला टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग, कुछ रिटर्न करा, इसने रिसीव कर लिया। अब सर तीसरी कैटेगरी बनती है टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न नथिंग का मतलब क्या हुआ? सर रिटर्न नथिंग का मतलब ये हो, यहाँ तो वर्ड लगा दूं, यहाँ तो यस वर्ड लगा सर। दूं, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट में ही प्रिंट करा दूं, है ना? सी यही प्रिंट करा यस दूं। सर। लेकिन सर इसने क्या बोला? टेक समथिंग। इसने बोला कि भाई आपके मैं तुम्हें कुछ दूंगा। आपके मैं तुम्हें कुछ दूंगा, क्या दोगे? कि भाई ये जो तुम सम करा रहे हो ना अपने वैल्यू का 334 45 का, इसका तुम मत कराओ, मैं तुम्हें डेटा दे रहा हूँ। मैं तुम्हें टेक समथिंग कुछ दे रहा हूँ, मतलब मैं डेटा दे रहा हूँ, उनका सम कराना है। ये कह रहा है भाई तू दे दे। तो इसने दिया भाई 40 और यहाँ पे दे दिया 50। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब तुम मुझे डेटा दे रहे हो, तो भाई मैं यहाँ पर रिसीव करने के लिए भी तो बैठा हूँ मैं। मेरे पास भी आर्गुमेंट लिस्ट है। जो तुम दोगे तो मैं उन्हें रिसीव ही करूंगा। रिसीव किस में करूंगा? एक वेरिएबल बना ले ए नाम का, और एक वेरिएबल बना लिया बी नाम का। तो ये जो डेटा यहाँ से पास हो रहा है, 40 जाएगा किसमें? ए में। 50 किस में जाएगा? बी में। इन दोनों का क्या कर दिया? सम कर दिया। और आउटपुट मैंने ये रिटर्न तो नहीं करना, तो आउटपुट मुझे यहीं पे प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या काम करा? यहीं पे प्रिंट करा। इसका आउटपुट क्या आ गया? इसका आउटपुट आ गया 90। आया कि नहीं आया? यस या नो? तो सर इसका क्या मतलब आर्गुमेंट यस। का? कि मैं कॉल के दौरान अगर मुझे कोई डेटा पास करना है, और इस वाले का क्या हुआ आर्गुमेंट लिस्ट का? वो जो डेटा पास हो रहा है उसे रिसीव करने के लिए इसने क्या बना रखी है अपने पास? आर्गुमेंट लिस्ट रख रखी है कि जिस टाइप का डेटा आप दोगे, उस टाइप का यहाँ पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। अगर इंटीजर दिया तो इंटीजर, फ्लोट दिया तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल, स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को मैं क्या कर दूं? यहाँ पर डिफाइन कर दूं। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस या नो? अब मुझे लास्ट वाली कैटेगरी बताओ कैसे बनेगी। हाँ सुभाष बताओ कैसे बनेगी। एक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग समथिंग हाँ मतलब हम मेथड कॉलिंग में भी कुछ डेटा पास करेंगे, और बिल्कुल। वहाँ पे रिटर्न टाइप भी कुछ लेंगे। तो वो रिटर्न करेंगे मेथड से, उसके बाद हम कॉलिंग से उसका आउटपुट लेंगे। तो मतलब यहाँ पर वॉइड की जगह तो इंट कर दो, है ना? है ना? और जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पर यस क्या सर। कर दो? यहाँ पर कर दो रिटर्न सी, रिटर्न कर है ना? रिटर्न सी कर दें। अब रिटर्न इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके पास आ जाएगा। अभी कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा। ये स्टोर करेगा किसमें? आई एन टी इंट में, एक जेड नाम के वेरिएबल में। और इस जेड को क्या कर लेता हूँ? इस जेड को मैं कर लेता हूँ प्रिंट। तो मैंने क्या काम करा? इस जेड को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? मैंने इसे प्रिंट कर लिया। देखो इसका आउटपुट क्या आ गया? इसका आउटपुट आ गया 90। तो सर ये फंक्शन की क्या है? ये फंक्शन की कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? कि सर टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। तो कहीं भी यहाँ पर रिटर्न टाइप चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा ना। अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ तो ये बताओ किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये? किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये? सर ये स्ट्रिंग टाइप की रिटर्न करेगा ना। सर अगर यहाँ पर फ्लोट लिख रहा होगा, तो सर किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये? फ्लोट टाइप की। सर अगर यहाँ पर बुलियन लिख रहा होगा, तो ये क्या करेगा सर? बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इनके रिटर्न टाइप से पता चल पा रहा है ना ये फंक्शन कैसा है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। यस या नो? तो जो कोई भी इसे कॉल करेगा,
अगर मान के चल रहे जो कोई भी इसे कॉल करेगा तो उस रिटर्न में क्या मिलेगा? रिटर्न में मिलेगा जो भी इस फंक्शन का आउटपुट होगा वो उसे किसे मिलेगा? जो उस फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। यस या नो? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यस। हाँ सर, इनका यूज बहुत ज्यादा होता है कि सर मान के चलते हैं मुझे किसी एक्सेल में किसी की रो काउंट करनी है। क्या करनी है? सर मुझे रो काउंट करनी है, तो सर रो काउंट करने का मैं लॉजिक नहीं बनाता, रो काउंट करने का जावा के पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो आप क्या काम करोगे? आप उसे रो वाले मेथड को कॉल करोगे कि सर मुझे क्या काम कर, मैंने रो वाले फंक्शन को कॉल करा तो मुझे क्या करा के देगा? रो काउंट करके देगा, कॉलम काउंट करके देगा। क्या मुझे लॉजिक बनाने की जरूरत है? नहीं, तुम फंक्शन को कॉल करते रहो और आपको डायरेक्टली क्या मिलती रहेगी? रो भी मिलती रहेगी, कॉलम भी मिलती रहेगी। यस है ना? तो ऐसे हम जावा में क्या काम करते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। यस है ना? ओके। तो सर ये थे हमारे मेथड्स। ठीक है। और मेथड्स में सर ये ज्यादातर यूज होंगे हमारे टेस्ट केस बनाने के लिए। ठीक है ना? टेस्ट केस बनाने के लिए हम मेथड का ही यूज करते हैं सिलेनियम में। तो सर मेथड्स में किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो भी। किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करो। सर जैसे मेथड्स बताए आपने दो तरीके के, हम्म। उसमें सर एक मैंने सुना था कि फ्रेंड फंक्शन भी होता है सर, ये क्या होता है? फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन, फंक्शन का वो जो फ्रेंड फंक्शन है वो इसमें यूज नहीं होता, वो सी प्लस प्लस में यूज होता था। ठीक है ना? वो जो फ्रेंड डिलीट, ओके सर। ये सी प्लस प्लस में यूज होते हैं ना। हम्म। उसमें उसका सर जावा में कोई काम नहीं है? उसका जावा में कोई काम नहीं है। ठीक है ना? जावा में केवल दो ही टाइप के, इसमें आपके मल्टीपल टाइप के बनते हैं। जैसे एक इंस्टेंस बना, एक स्टेटिक्स बनेगा, एक डिफॉल्ट बनता है और एक बनता है प्राइवेट। ठीक है ना? इस टाइप के मेथड बनते हैं। ठीक है। जो हमें यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट यूज होते हैं स्टैटिक मेथड्स। ठीक है ना? यस सर। हाँ। अब सर मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि सर मेरे पास क्या है, मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा void m1। ठीक है, मैंने void m1 लिखा। वो इसमें मैंने क्या काम करा, मैंने इसमें लिखा सिस्टम डॉट आउट और मैंने इसमें प्रिंट करा दिया हेलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या प्रिंट करा? हेलो। मैंने कॉपी करा, मैंने यहाँ पर एक और मेथड्स बनाया m2। कौन सा बनाया? m2। मैंने क्या काम करा इसमें m2 में, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा a। इसका मतलब यहाँ पर क्या, मैंने int इंट में एक सिंगल आर्गुमेंट लिया a। और मैंने एक और मेथड बनाया m3 और इसमें मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिए, इंट में a कॉमा int इंट में b पास कर दिया। ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या काम करा, मैंने से क्या काम करा, सिस्टम डॉट आउट में मैंने यहाँ पर a प्लस b। तो सर मुझे इन तीनों मेथड्स को कॉल करना है, तो बताओ कॉल कैसे करेंगे? कॉल कैसे करेंगे? तीनों मेथड्स को कॉल करना है तो कैसे करेंगे सर कॉल में? बताओ मुझे। जी जी। सर सर मेन मेथड बनाएंगे, उसमें हम M1 में डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करेंगे, और M2 में एक आर्गुमेंट पास करेंगे इंटीजर टाइप का, और M3 में 2 आर्गुमेंट पास करेंगे इंटीजर टाइप का। कि सर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, यहाँ पर क्योंकि इंस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। ठीक है। मैंने डी यस सर, मैंने इंस्टेंट। लिखा d1 डॉट, मैंने क्या काम करा, m1 लिखा। सर इसमें तो कोई आर्गुमेंट पास करना नहीं है ना, क्योंकि जीरो आर्गुमेंट है इसमें ना। सर मुझे दूसरे को कॉल करना है d1 डॉट m2, तो उसमें मुझे वन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, मैंने पास कर दिया 23। और d1 मुझे m3 कॉल करना है, तो सर इसमें दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, मैंने कहा 34 और मैंने यहाँ पर कर दिया सर 50। तो ये तो इस तरीके से कॉल होगा ना। यस है ना? इस तरीके से कॉल होगा। ये सर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसे कॉल कर रहा है? m1 को। ये सर किसे कॉल कर रहा है? ये m2 को। ये किसे कॉल कर रहा है? ये कॉल कर रहा है सर m3 को। तो मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट करा है। ये देखो, ये आउटपुट आया कि नहीं है? यस है ना? तो सर मैं यहाँ पर अगर स्ट्रिंग कर दूं, मैंने क्या करा सर, यहाँ पर स्ट्रिंग कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। अब बताओ इसमें यहाँ पर क्या चेंज करूं मैं? क्या चेंज करूं यहाँ पर? बताओ। मुझे ये m3 वाला मेथड्स कॉल करना है, तो बताओ क्या चेंज करूं? 34 को चेंज करना पड़ेगा सर, स्ट्रिंग डेटा पास करना पड़ेगा। तो मतलब सर यहाँ पर मुझे क्या डबल करना पड़ेगा? है ना, स्ट्रिंग है ना। मैंने, डबल तो आउटपुट क्या आएगा सुबह से इसका? इसका
एक का आ जाएगा, फर्स्ट में M1 में हेलो आ जाएगा, और सेकेंड में आपका 23 आ जाएगा, और M3 में आपका हेलो प्लस 50 है। एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग है। सर यहाँ पर क्या होगा सर, इसमें एरर तो नहीं आ जाएगी, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को जोड़ रहे हो आप? ये सर एरर आ जाएगा। या सर ये दोनों जोड़ के सर, कैलकुलेशन। या सर दोनों कॉन्केट होके सर ऐसा बन जाएगा हेलो 50? ये सर। देखो, जब भी आप एक स्ट्रिंग का यूज कर रहे हो और एक इंटीजर का यूज कर रहे हो तो दोनों कॉन्केट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सर इसका आउटपुट जो आने वाला है हेलो 23, वो क्या आएगा, हेलो 50। ये देखो, देखो ये आया कि नहीं आया, यस या नो? ये क्या है, ये इसका आउटपुट आ गया। तो सर जैसे आर्गुमेंट यहाँ पर होंगे, उसी टाइप से मुझे क्या करना है, उसी टाइप से मुझे क्या करना है, सर उसी टाइप से मुझे क्या करना है, यहाँ पर आर्गुमेंट क्या करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। तो ये सर, ये क्या है, ये थे सर मेरे मेथड्स। ये क्या है, ये थे सर मेरे मेथड्स। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम है तो क्लियर करो। है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? हम्म। क्लियर है सर। क्लियर है ना? ओके। कि अब सर आप एक काम करते हैं सर, मैं ये क्या काम कर रहा हूँ सर, मेरे पास क्या ये है, ठीक है। अब सर मैं ये चाह रहा हूँ कि केवल मैं इसे कॉल करूँ M1 को, और ऑटोमेटिक सर M1 तो कॉल हो, उसके साथ M2 भी कॉल हो जाए अपना आप, M3 भी कॉल हो जाए। मतलब कि मैं यहाँ पर केवल एक ही मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ, बाकी के भी मेथड्स कॉल हो जाए। कुछ ऐसा है सर सिस्टम? कैसे होगा ये प्रोसेस सर? सर मैंने केवल M1 को कॉल करा, M2 भी कॉल हो रहा है, M3 भी कॉल हो रहा है, कैसे? हम्म। आप बता सकते हो कैसे? जी सर। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है ना। मेरी एक मीटिंग है आज थोड़ा सा 9:15 पे, ठीक है, तो मैं क्लास इतनी रखूँ ना। किसी को डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 9:15 पे नहीं सर। है ना, तो आप लोग इतने मेथड्स की प्रैक्टिस कर लो, और ये मुझे टारगेट आपको लाना है ना, कि केवल मैं M1 को कॉल करो, और बाकी इसके साथ साथ मेरा M2 भी कॉल हो जाए और M3 भी कॉल हो जाए। बहुत यूजफुल सिंटेक्स है, सोचना एक बार है ना। ये बाकी की रिकॉर्डिंग और ठीक। आपके जो नोट्स है ना, ये मेथड्स वाले नोट्स मैं शेयर करता हूँ ये, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।